हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्केव जो रिफ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन को हमने पढ़ा था और उसके लॉज भी पढ़े थे। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले लेंसेज के बारे में, और पिछली वीडियो में हम लेंसेज के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं वैसे। और आज हम सीखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है, इसको हमने आज अपने इस लेक्चर में सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस हमारा है वो किस तरीके का दिखता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अ लेंस विच इज इन शेप लाइक दिस, इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। ठीक है ना, ये अगर बीच से अगर दिखाए आपको उभरा हुआ दिखाई दे, यानी कि बीच से मोटा दिखाई दे और किनारों से पतला दिखाई दे, तो हम खाली इसकी शेप से पहचान जाएंगे कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि एक उत्तल लेंस है। ठीक है, हम सीखेंगे कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग केस हैं, उन केसेस को के ऊपर हम बात करेंगे। केस क्या किस तरीके के हैं कि ऑब्जेक्ट जो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी कि सी से बियॉन्ड हो, सी से पीछे हो, सी से परे हो, ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा। दूसरा केस हम सी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तीसरे में सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज को देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी सीखा है कि जो कॉन्केव मिरर था, अवतल दर्पण था, उस अवतल दर्पण में हमने इमेज को बनाना भी सीखा था, है ना। अवतल दर्पण में हमने उसके अलग अलग कुछ स्थितियां ली थी, ऑब्जेक्ट को रखा था हमने। पहले हमने ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा था, सी के ऊपर रखा था, फिर सी और एफ के बीच में रखा था, है ना, और एफ और लास्ट में पी, एफ और टी के बीच में हमने रखा था, और फिर हमने इमेज को बनाना सीखा था। ठीक है, आज हम सेम यही करने वाले हैं, किसके साथ में, कॉन्वेक्स लेंस के साथ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। मैं बीचों बीच क्या बना लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसके बिल्कुल सेंटर से, यहाँ सेंटर से इसको मीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। जैसे कि हमने वहां पर मिरर का पोल होता है, पोल, मिरर के लिए हम सेंटर पॉइंट को पोल रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र। ओ को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। ओके, इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये हमारा क्या होता है, फोकस F1। इसके राइट साइड में हमारा फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करने वाले हैं, बियॉन्ड C1, C1 से पीछे की तरफ रखने वाले हैं। ध्यान रहे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1, C1 से पीछे रखेंगे और देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस में से कहां बनने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, जैसा कि हम करते हैं। ठीक है, अगर एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो कहां से पास होगी, ये जाएगी हमारी इस लेंस के सेकंड फोकस F2 से होकर। ठीक है, अगर हम एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं तो कहां से पास होने वाली है, सेकंड फोकस से पास होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से डालूं, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है वो क्या होने वाली है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाती है। ध्यान रखें, यहां से कहीं भी बेंड नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होती है यहाँ पर जाएगी तो बेंड हो जाएगी। पर अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से डालूंगा, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिसमें रे ऑफ लाइट हमारी सीधे पास हो जाती है। जहां पर ये दोनों रेज आपस में कट करेंगी तो यहीं पर हमारी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। ठीक है, अगर हम इमेज को देखें तो इमेज हमारी जो कि नीचे की तरफ कट हो रही है, तो ये इन्वर्टेड इमेज है। अगर हम नेचर ऑफ इमेज की नेचर की बात कर ले तो ये क्या होने वाला है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इसको साथ साथ नोट भी करते रहे। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति को हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, किस तरीके से होने वाली है। अगर हम बात करूं, आप लोग अगर लेंस के लिए कहें तो लेंस की ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं वर्चुअल साइड, जो जबकि हालांकि आप लोग जानते हैं कि मिरर के लिए साइड क्या होती है, रियल साइड होती है, और ये राइट साइड वर्चुअल होती है। पर लेंस के लिए जस्ट उल्टा होता है, ये वर्चुअल साइड होती है और ये क्या होती है लेंस की, ये रियल साइड होती है। यानी इस तरफ अगर हमारी इमेज बन रही है तो हमारी रियल इमेज होती है। तो अगर हम देखें तो इमेज हमारी राइट साइड ही बन रही है,
तो ये इमेज कैसी इमेज हमारी रियल है एंड, और क्योंकि इमेज उल्टी बनी है तो हम लिखते हैं इसमें इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है वो उल्टा है, ठीक है, वास्तविक वो उल्टा। दूसरी स्थिति अगर देख लेते हैं, नेचर की बात कर लेते हैं, इमेज की स्थिति की बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट C1 से पीछे था तो हमारी इमेज जो हमेशा बनेगी वो C2 और F2 के बीच में बनेगी, ठीक है। इमेज कहां बनती है, बिटवीन F2 एंड C2, याद रखना है, एंड C2। तो हमेशा अगर कभी भी ऑब्जेक्ट C1 से पीछे हो तो हमेशा इमेज कहां बनने वाली है, F2 और C2 के बीच में बनती है। याद रखना कि F2 और C2 के बीच में हमेशा हमारी इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट हमारा C1 से पीछे की तरफ है, ठीक है, लेंस के लिए। ओके, तीसरा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारा जो इमेज की साइज की अगर बात करें हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा थी तो यहाँ पर इमेज छोटी बनती है, ठीक है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा C1 से पीछे तो इमेज की जो हाइट होती है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है। अरे बस समझ में, स्मॉल होती है, किससे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 व्यूज देखे, किसके लिए, इमेज के नेचर को देखा कि वो क्या बनती है। हमेशा याद रखना C1 से पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो तो F2 और C2 के बीच में बनेगा, और ये कैसी इमेज बनने वाली है, ये हमारी स्मॉलर होती है देन ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब से छोटी होती है। ध्यान रखना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। हमेशा वस्तु की जो ऊंचाई होती है, वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु से छोटी होती है। याद रखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से छोटी होती है, याद रखें, वस्तु से छोटी होती है। ओके, ये हमारा पहला केस था। अब हम सेकंड केस के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें हमने C1 से पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को C1 के ऊपर रखने वाले सेकंड केस में, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड के ऊपर बात करेंगे। केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, ओके, जब वस्तु C1 पर हो, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए बढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। यहां पर मैं फिर से कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं, और उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हमने यहाँ पर बना दिया ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र O, और इस बार ये हमारा C1 है, ये इसके भी ठीक बीचों बीच F1, F2, C2। अब ऑब्जेक्ट हमारा आ गया C1 के ऊपर, ठीक है, ठीक C1 के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। फिर से वही करेंगे, ग्रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, तो कहां से पास होगी, सेम वे में फोकस से पास होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। एक हम पैरेलल ले गए तो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां पर गई है, फोकस से ऊपर गई, F2 से ऊपर गई, ठीक है रे। दूसरी रे को हम डाल लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जैसे डालते हैं तो ये बिल्कुल सीधे पास हो जाएगी यहाँ से, और ठीक इस C2 के ठीक नीचे ही हमारी एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, ठीक है। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट हमारा C1 पर हो। तो इस केस में हमने क्या देखा, अगर मैं नेचर की बात करूं, इमेज की, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज की अगर मैं बात करूं, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करूं मैं, तो क्या होने वाला है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, C1 पे, तो इमेज कहां पर बनी हमारी, C2 पर बन रही है, ठीक है। और इमेज हमारी क्योंकि राइट साइड में, तो हमारी कौन सी साइड होती है, राइट साइड, रियल साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल है, और कैसी है, सेम वही कंडीशन, इन्वर्टेड है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड केस अगर हम देखें तो सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर बन रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारा C1 पे है, तो इमेज कहां पर बना रहा है, C2 के ऊपर बना रहा है, ठीक है। C2 देखो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और हमने यहाँ पर जैसे लिखा कि बिटवीन F2 एंड C2 बन रही है, तो यहाँ पर इमेज कहां पर बनती है, एट C2, यानी कि C2 पर बनती है। आ रही बात समझ। तीसरा अगर हम केस देखें, तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, इसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम होती है, ठीक है, सेम हाइट की इमेज बनती है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, सेम हाइट की इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट C1 पे है तो वो क्या करता है, C2 पर सेम हाइट की इमेज बनाता है, समान ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, ठीक है, ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। ओके, ठीक है। तो हमने इसमें पहले केस को समझा और दूसरे केस को समझा।
इस तरीके से हम थर्ड केस को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं थर्ड केस आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि थर्ड केस क्या होने वाला है, आप लोग भी जानते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, कहां पर रखने वाले हैं? अब हम C1 और F1 के बीच में। ठीक है, लिखिए इसमें थर्ड केस, when object is between C1 and F1। ठीक है, C1 और F1 के बीच में रख लेते हैं, जब वस्तु हमारी C1 व F1 के मध्य हो। ठीक है, याद रखेंगे, जब वस्तु C1 व F1 के बीच हो। ठीक है, इस तरीके से। इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहा लेने वाले हैं, ड्रॉ को मिटा देता हूं। ठीक है, और फिर से कॉन्वेक्स लेंस को मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने बीचों बीच बना दिया ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को मैं इस बार C1 और F1 के बीच में रखा हूं, ध्यान रहे। ये हमारा F2 है और ये क्या है हमारा C2। ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा हूं मैं। ठीक है, फिर से वही करना है, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है। तो कहां से पास होने वाली है रे? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके। और दूसरी रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से डाल दूं तो ये आगे की तरफ कहीं सीधे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से। ठीक है ना, और ये इमेज जो हमारी कहां पर कट करेगी इस बार? ये C2 से पीछे की तरफ करेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा C1 F1 के बीच में है। जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में आ जाता है ना, तो इमेज हमारी C2 से पीछे चल जाती है। ठीक है, इससे पहले वाले केस में जब हमने स्टार्टिंग में पहले केस बात की थी, उसमें ऑब्जेक्ट C1 से पीछे था तो इमेज इन दोनों के बीच में, F2 और C2 के बीच में बनी। और यहां अगर ऑब्जेक्ट C1 F1 के बीच में हो तो इमेज जो होती है वो C2 से पीछे चली जाती है। आ रही बात समझ? ओके, इस तरीके से अगर मैं नेचर ऑफ इमेज की बात करूं, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करूं मैं अगर, तो रियल और इन्वर्टेड हमारी ये सेम केस में, क्योंकि राइट साइड हमारी इमेज बनी है और इन्वर्टेड है तो पहला केस हमारा बिल्कुल सेम होगा। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो हमारी इमेज जो बनती है बियॉन्ड C2 बनती है, यानी C2 से पीछे की तरफ बनती है। ये ध्यान रहे, बियॉन्ड या बिहाइंड C2, बियॉन्ड C2। ओके, यानी कि C2 से परे, C2 से पीछे बनती है। ठीक है, याद रहे, जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 F1 के बीच में होगा तो इमेज कहां बनाएगा? C2 से परे, यानी C2 से पीछे बनाएगा, बियॉन्ड C2। और इसमें अगर हम देखें ऑब्जेक्ट छोटा हमारा और इमेज कैसी बना रहा है? बड़ी इमेज बना रहा है। तो यहां पर हमारा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? हमारा बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बिगर देन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? अधिक ऊंचाई की बनती है। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से छोटी होती है। अब यहाँ कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी है, ऐसे लिख, जिसको हमने अपने थर्ड केस में समझा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1। अब हम ऑब्जेक्ट को F1 के ऊपर रखने वाले हैं। हमारा जो फोर्थ केस होने वाला है, फोर्थ केस जो होने वाला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को F1 के ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ पर C1 के ऊपर रखा था, F1 के ऊपर। फिर से मैं कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस को बना दिया, ठीक सेंटर में हमने ऑप्टिकल सेंटर को बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये इसका फोकस F1 है, यहाँ पर फोकस F2 है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, अब इस केस में ऑब्जेक्ट को हम F1 के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर F1 के ऊपर होगा और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फिर से वही कहां से जाएगी? फोकस से पास होगी। ओके, इस तरीके। ठीक है, दूसरे केस में दूसरी रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो ये रे क्या होगी हमारी? बिल्कुल बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाएगी। अगर इन दोनों रेज को देखें हम, तो ये रेज हमारी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये कभी नहीं मिलेंगी। ओके, और तो इस केस में जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो हमारी जो इमेज होती है वो इनफाइनाइट पे चली जाती है, अनंत पे चली जाती है। तो इस स्थिति में अगर मैं नेचर ऑफ द इमेज की बात करूं तो रियल होगा डेफिनेटली, क्योंकि राइट साइड हमारी रेज जा रही है, और इन्वर्टेड क्योंकि नीचे की तरफ रेज जा रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये तो हमारा बिल्कुल सही होगा कि हम इसको लिखेंगे। यानी प्रतिबिंब की स्थिति में अगर हम कहें वास्तविक और ये उल्टी तो होंगी, बट यहाँ पर इमेज की अगर बात करें तो ये कहां बनती है? एट इनफाइनाइट बनती है, इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी, ठीक है, ये अनंत पर बनती है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है इस केस में हमारा अनंत पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां चली जाती है, इनफाइनाइट, यानी कि इंफिनिटी पे चली जाती है, अनंत पे चली जाती है। ओके, और थर्ड केस में स्मॉल या लार्ज होती है ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा है, इस केस में जो इमेज बनती है हमारी बहुत लार्ज बनती है, लार्ज होती है, ठीक है, ये ध्यान रहे, बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, ये ध्यान रहे, लार्ज होती है, बहुत बड़ी, ध्यान रहे। ओके, फोर्थ केस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे होता है तो इमेज कहां चल जाती है, इनफाइनाइट पे चल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आप लोग जानते हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, और अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 और O के बीच में, ठीक है ना। तो इस केस को भी हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, यानी फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम इसको रख लेते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, F1 व O के बीच हो, ठीक है, O यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, ठीक है। इस ड्रॉ को मिटा रहा हूं मैं खाली ये केस समझने के लिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होने वाला है, मैं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसके बीच में फोकस F1 बना रहा हूं, ठीक है, और ये आप लोग जानती हैं इसकी रियल साइड है, और ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा हो गया C2, ठीक बीचों बीच हमने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। ऑब्जेक्ट को अब हम रखने वाले हैं कहां रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं F1 और O के बीच में, जो कि हमारा अब नेक्स्ट केस हो रहा है, ठीक है। पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाऊंगा तो कहां से पास होने वाली है, फोकस से पास होगी, जैसे कि आप लोग जानते हो, ठीक है। अगर मैं एक रे को कहां लेकर जा रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहा हूं तो वहीं से फोकस से पास होगी, ठीक है। और दूसरी रे पे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊं तो ये इस तरीके से पास होने वाली है, बिल्कुल सीधे पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रेज जो है वो सीधे की तरफ, आगे की तरफ क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी ऐसे, और कभी भी नहीं मिलेंगी, बाहर की तरफ खुलती चली जाएंगी और कभी नहीं मिलेंगी। इस केस में क्या होगा, अगर मैं इन रेज को ठीक पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाऊं तो ये बढ़ाने पर यहां पर क्या करती है, ये दोनों रेज जो कि एक फोकस से जा रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इनको पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये रेज आपस में पीछे की तरफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, कट कर देंगी, और कट करने के साथ साथ यहां पर क्या बना देंगी, एक बहुत ही बड़ा एक इमेज बना देगी, जो कि वर्चुअल साइड में बनेगा। ये तो रियल साइड है, पर इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है तो हमारी जो इमेज है वो कहां चली जाती है, पीछे की तरफ बनने लगती है, वही जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनती है और बहुत लार्ज होती है ऑब्जेक्ट से। इस कंडीशन में सबसे लार्ज इमेज बनाता है या लार्ज इमेज बनाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये स्पेशल केस है, अलग ही केस है। इसमें अगर हम बात करें नेचर ऑफ द इमेज की, तो नेचर में हमारी इमेज रियल नहीं होती और ना ही इन्वर्टेड बनती है इस केस में। बाकी चार केस में हमने पीछे देखा तो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, और इस केस में हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और साथ ही साथ अगर बात करें हम तो ये सीधी बनती है, स्ट्रेट होती है। ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ना बनके कैसा बनता है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके, और बियॉन्ड C2 ऐसा कुछ केस नहीं होता, ये सेम साइड बनती है। कहां बनती है, सेम साइड होती है, किसके, ऑब्जेक्ट के, यानी वस्तु की और ही यहां पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की और ही यहां पर प्रतिबिंब बनता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और साइज की अगर बात करें, लार्ज होता है और डिमिनिश्ड होता है, मतलब लार्ज होता है और इरेक्ट दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ये सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।